हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एमसीक्यू सूत्र पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है इजराइल और ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इजराइल। ऑप्शन नंबर सी इजराइल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल एजुकेशन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अजय कुमार, अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर बी है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी है सोनू सूद और ऑप्शन नंबर डी है अमिताभ बच्चन। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोनू सूद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, किस राज्य ने जुलाई 2025 में हर घर नल योजना 2.0 की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। इसका ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर स्वाति शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर अभय पाटिल और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर रितु करिधाल। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रितु करिधाल। रितु करिधाल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी है इंडोनेशिया। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की 2025 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 35, ऑप्शन नंबर बी है 40, ऑप्शन नंबर सी है 45 और ऑप्शन नंबर डी है 15। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में जारी हुई ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा रहा? वियना, टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी ज्यूरिख या ऑप्शन नंबर डी मेलबर्न। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियना। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, भारत के किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन हेल्थ सेक्टर 2025 का अवार्ड मिला? ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, 13 जुलाई को किस प्रसिद्ध भारतीय नेता की पुण्यतिथि मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ऑप्शन नंबर डी है राजा राम मोहन राय। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में लॉन्च किए गए विकास पोर्टल 2.0 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है MSME की सहायता, ऑप्शन नंबर बी है किसानों के लिए सरकारी स्कीम्स, ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण शिक्षा ट्रैकिंग और ऑप्शन नंबर डी है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, किस बैंक ने जुलाई 2025 में ग्रीन साखी योजना लॉन्च की? ऑप्शन नंबर ए है SBI, ऑप्शन नंबर बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी है HDFC और ऑप्शन नंबर डी है PNB। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SBI। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, कौन सा राज्य 2025 में पहला AI गवर्नेंस मॉडल अपनाने वाला राज्य बना? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वही है, भारत में पहली 100% EV बस डिपो किस शहर में शुरू हुई है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है बेंगलुरु और ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, किस देश ने AI इथिक्स ट्रीटी 2025 में भारत के साथ साइन किया है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है USA, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी है UK। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी UK। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, किस भारतीय फिल्म को जुलाई 2025 में बेस्ट एशियन फिल्म का अवार्ड मिला? ऑप्शन नंबर ए है 12th फेल, ऑप्शन नंबर बी है चमकीला, ऑप्शन नंबर सी है जवान और ऑप्शन नंबर डी है कल्कि 2898 AD। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कल्कि 2898 AD। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, पीएम स्वास्थ्य युवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है युवाओं का हेल्थ चेकअप, ऑप्शन नंबर बी है खेल सुविधाओं का विस्तार, ऑप्शन नंबर सी है नशा मुक्त भारत और ऑप्शन नंबर डी है मेडिकल स्टूडेंटों की छात्रवृत्ति। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युवाओं का हेल्थ चेकअप। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से किसे हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर ए है सुंदर पिचाई, ऑप्शन नंबर बी है अजय बंगा, ऑप्शन नंबर सी है राघव चड्ढा और ऑप्शन नंबर डी है नितिन कामत। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर अजय बंगा। अजय बंगा ने क्या किया? सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, भारत का पहला सोलर रन अस्पताल कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स 2025 में गोल्ड जीता? ऑप्शन नंबर ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी है अविनाश सांबले, ऑप्शन नंबर सी है पीटी उषा और ऑप्शन नंबर डी है हिमा दास। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, एग्री स्टैक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी है किसानों की बीमा से, ऑप्शन नंबर सी है जैविक खेती योजना से और ऑप्शन नंबर डी है कृषि क्रेडिट कार्ड से। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? एक कृषि डिजिटल प्रोग्राम से संबंधित है। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, किस राज्य ने जुलाई 2025 में स्टूडेंट डिजिटल वॉलेट योजना शुरू की? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ डिजिटल पेमेंट इंटरऑपरेबिलिटी समझौता किया? ऑप्शन नंबर ए है यूएई, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है सिंगापुर और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस योजना के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जा रहे हैं, टैबलेट दिए जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए है डीजी शक्ति योजना, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानदीप योजना, ऑप्शन नंबर सी है नालंदा योजना और ऑप्शन नंबर डी है स्किल भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीजी शक्ति योजना। डीजी शक्ति योजना के तहत टैबलेट दिए जा रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, 2025 में भारत का कौन सा शहर यूथ ओलंपिक 2026 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर बी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है नई दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस राज्य में सबसे पहला एग्री स्टार्टअप पार्क शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में भारत के किस शहर को ग्रीन मोबिलिटी कैपिटल 2025 घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है पुणे, ऑप्शन नंबर सी है अहमदाबाद और ऑप्शन नंबर डी है बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, मिशन महिला शक्ति 2025 किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इस योजना की शुरुआत की, मिशन महिला शक्ति 2025 की शुरुआत किसने की? उत्तर प्रदेश ने की। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को खेल रत्न 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी है निकहत जरीन और ऑप्शन नंबर डी है हरमप्रीत कौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकहत जरीन। क्या हो जाएगा? निकहत जरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, किस देश ने 2025 में ग्लोबल न्यूक्लियर सेफ्टी मिशन शुरू किया जिसमें भारत भी शामिल हुआ? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में स्किल भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है श्रम मंत्री और ऑप्शन नंबर डी है नीति आयोग। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, भारत को किस यूनिवर्सिटी ने AI बेस्ड एग्जाम मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है BHU, ऑप्शन नंबर सी है इग्नू और ऑप्शन नंबर डी है अन्ना यूनिवर्सिटी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्ना यूनिवर्सिटी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस राज्य में कृषक क्रेडिट कार्ड 2.0 लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, विकसित भारत @ 2047 मिशन का लक्ष्य क्या है? भारत को विकसित देश बनाना, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी शून्य गरीबी, ऑप्शन नंबर डी डिजिटल भारत निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को एक विकसित देश बनाना। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किया? ऑप्शन नंबर ए है DRDO, ऑप्शन नंबर बी है इसरो, ऑप्शन नंबर सी है ICF चेन्नई और ऑप्शन नंबर डी है भेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ICF चेन्नई। ICF चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, प्रोजेक्ट ब्लू टाइगर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है साइबर सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी है टाइगर कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर सी है समुद्र की निगरानी, ऑप्शन नंबर डी है अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्र की निगरानी। क्या होगा इसका राइट आंसर? समुद्र की निगरानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, किस राज्य में हाल ही में डिजिटल पंचायत योजना लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस बैंक ने UPI लेन देन के लिए AI फ्रॉड अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है SBI, ऑप्शन नंबर बी है ICIC, ऑप्शन नंबर सी है एक्सिस बैंक और ऑप्शन नंबर डी है HDFC। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ICIC। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, किस शहर में इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी फेयर 2025 आयोजित हुई? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट में भारत को इमर्जिंग सोलर पावर लीडर कहा गया? ऑप्शन नंबर ए है IMF, ऑप्शन नंबर बी है IEA, ऑप्शन नंबर सी है UNDP और ऑप्शन नंबर डी है वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा IEA, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस देश की संसद ने पहली बार AI द्वारा ड्राफ्ट कानून पास किया? ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर किस शहर शिखर सम्मेलन की थीम थी? ऑप्शन नंबर ए है G20, ऑप्शन नंबर बी है COP28, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिक्स और ऑप्शन नंबर डी है SCO। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए G20। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला AI टीचर अवतार लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है बायजूस, ऑप्शन नंबर बी है अनअकैडमी, ऑप्शन नंबर सी है फिजिक्स वाला और ऑप्शन नंबर डी है वेदांतु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिजिक्स वाला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि 2025 में किस राज्य को इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है ये है, कौन सा राज्य नेशनल मिलेट मिशन 2.0 में सबसे आगे रहा है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है तेलंगाना और ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया चीफ नियुक्त किया गया? जुलाई 2025 की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए है जनरल राजीव मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी है जनरल विनय त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी है जनरल AK सिंह और ऑप्शन नंबर डी है जनरल मनोज मेहता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनरल विनय त्रिपाठी। जनरल विनय त्रिपाठी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, कौन सा ऐप जुलाई 2025 में भारत का सबसे तेजी से डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया? सबसे नंबर 1 पे ऑप्शन है शिक्षा AI, ऑप्शन बी है भारत पढ़ो, ऑप्शन नंबर सी है एडुटेक प्रो और ऑप्शन नंबर डी है AI पाठशाला। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी AI पाठशाला। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है,
हाल ही में इंडिया विजन 2047 रिपोर्ट किसने जारी की? ऑप्शन नंबर ए है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी है आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी है पीएमओ, ऑप्शन नंबर डी है यूएनडीपी इंडिया। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, किस राज्य ने स्मार्ट फार्मर ड्रोन स्कीम शुरू की? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में भारत ने किस अंतरिक्ष कंपनी ने प्राइवेट लॉन्च पैड बनाया? भारत की किस अंतरिक्ष कंपनी ने अपना पहला लॉन्च पैड बनाया? ऑप्शन नंबर ए है स्काई रूट, ऑप्शन नंबर बी है अग्निकुल कॉस्मस और ऑप्शन नंबर सी है बेलेट्रिक्स और ऑप्शन नंबर डी है पिक्सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मस। अग्निकुल कॉस्मस ने क्या बनाया? भारत का पहला अंतरिक्ष कंपनी बनाई, प्राइवेट कंपनी, लॉन्च पैड वाली कंपनी बनाई। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वही है, मिशन कवच 2.0 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है टीकाकरण, ऑप्शन नंबर बी है साइबर सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी है जल संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी है महिला सुरक्षा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीकाकरण। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।